नमस्कार। टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। संविधान में त्रुटि भेला के कारण से देश में राजनीतिक संकट आय पड़ल महान ठाकुर के कहल संबंधी प्रशंसा। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष महान ठाकुर संविधान त्रुटि रहला के कारण से देश में एखन राजनीतिक संकट आयल बताउने छथि। लोजपा महिला परिवार द्वारा आज जनकपुर धाम में आयोजना करने जितिया के महत्व विषयक चर्चा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में संबोधन करते अध्यक्ष ठाकुर एहन बताना छथि। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी मधेश के मुद्दा के नहीं छोड़ने बतबैत अध्यक्ष ठाकुर मधेश के मुद्दा संबोधन नहीं होधरि अपना सबके लड़ाई जारी रहत बतौलनि। खस शासक के विभेद के कारण देश की अवस्था डगमडूल भेल बतबैत ओ संविधान संशोधन एकैटा विकल्प रहल बतौने छलखिन। ओ कहलनि अंतरिम संविधान में उल्लेख कयल गेल सबके सेहो उपेक्षा करैत वर्तमान संविधान जारी कयल गेल अछि। विभेद कायम रहल अछि। माओवादी हजारों के मारलक मुदा ओ सब प्रधानमंत्री धरि बनल मुदा मधेसी आंदोलन केलक तऽ ओकरा सबके झूठ मुद्दा में फंसाओल गेल अछि। अधिकार के लिए लड़ल गेल मधेश आंदोलन में विभेदी नीति के कारण ताक ताक के गोली लाठी आ आंसू गैस छोड़ल गेल बात हम सब बिसर नहीं सकब ओ बताने छलखिन। त्रुटिपूर्ण है, धाराएं त्रुटिपूर्ण है, इसीलिए आज जो है उस संविधान के कारण, उस धारा के कारण हम सभी जो है संकट में है। दूसरी बात कि अभी भी विभेद जो है नेपाली स्टेट से विभेद नहीं, माओवादी में कितने राज्य जो है हजारों लोग मारे गए, उनके नेताओं पर जो है कितने मुद्दे पड़े हुए हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री तक बने हैं, स्पीकर बने हैं, मंत्री बने हैं, उनका कोई भी आदमी जेल में नहीं है। लेकिन मधेसी लोग अपने अधिकार के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन किए, आप सभी उसमें भाग लिए हुए, हमारे गाँव वाले भाग लिए। मैं उन सबों को बताता हूँ, जानता हूँ, लाठी खाते हुए मैंने देखा है। निहत से हमारी मां पर लाठी चलाई गई है, घर में घुस कर जो है बदमाशी करने का प्रयास किया उन्होंने, तो सब मैं आंखों से देखा हूँ। मैं यही कहा। नेता ठाकुर मधेश के आंदोलन के आगा बढ़ेबाक लेल मधेसी महिला देने योगदान के कहियो भी बिसरल नहीं जा सकबाक बतबैत मधेश के नेत्री सबके शक्ति के कारण बर्बर दमन के बावजूद मधेश आंदोलन आगा बढ़ैत के बतौलनि। संस्कृति के उजागर करबाक में मधेश की महिला सब सबसे आगा रहल चर्चा करैत ओ जितिया पाबनि में महिला के भूमिका के विषय में सेहो चर्चा केने छलथि। कानून जब महिला के बस में होगा बनाने का, तब जो है वो अपना संविधान कानून को चला गया आपके हाथ में। 3 घंटा के 4 घंटा से हमारे तो यहाँ पाल के रखे हैं और कानून कौन बनाएगा? कानून तो आप ही बनाएगा। इसलिए चिंता मत कीजिए, ये इस धरती ये शिकायत धरती है, तो धरती से निकलकर रावण के आतंक को खत्म किया था। तो हमारे समाज में जितना भी विकृति है, चाहे वो राजनीतिक जीवन में हमारे साथ जो विभेद हो रहा है, भेदभाव जो हो रहा है, उसका भी एक अंत आप भी लोगों के द्वारा होगा। जिस तरह से आप लोग संघर्ष में उतरे हैं, क्योंकि हमारे सिपाही लोग तो बहुत पहले हथियार डाल दिए हैं, बाकी तो आप ही लोग बचे हैं। कार्यक्रम में लोजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो और कार्यकारिणी नेता अनिल कुमार झा जितिया पाबनि की शुभकामना देने छलथि। लोजपा नेपाल के महिला नेत्री सब संयुक्त रूप में आयोजना करने कार्यक्रम में विभिन्न व्यक्तित्व सबके सम्मान करबाक संगे मैथिली सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजना सेहो कयल गेल छल। चूरे संरक्षण तथा वन जंगल संरक्षण अभियान निजगढ़ नगरपालिका अंतर्गत के विभिन्न नदी सबके उत्खनन के लिए लगाओल गेल ठेका रद्द कर चेतावनी दिलक अछि। अभियान आई जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना करैत 12 जिला के निजगढ़ नगरपालिका नदी उत्खनन के लिए लगाओल गेल ठेका तत्काल बदर कर मांग केलक अछि। अभियान के राष्ट्रीय संयोजक सुनील कुमार यादव नदी दोहन से एखन धरि नहीं आयल बाढ़ इस साल में पूरे नगरपालिका के बाढ़ के प्रभाव में पड़ल आ बाढ़ के कारण से लाल बकैया नदी के राजमार्ग में रहल पुले टूट से बचल बतौलनि। ओ कहलनि लाल बकैया नदी संग दोसर अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निजगढ़ जोड़ल गेला से
काल के दिन में चूरे में हो वाला उत्खनन से विमानस्थल परियोजना के सेहो असर पड़त आ ओई के जिम्मेदारी नगर प्रमुख के लेबऽ पड़त। संयोजक यादव राष्ट्रपति चूरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति से चूरे तथा वन जंगल के संरक्षण आ संवर्धन में जोड़ देव के सट्टा चूरे दोहन आ अवैध ठेक्का देनाई मतलब निजगढ़वासी बाराबासी पूरा मधेश आ राष्ट्र के अहित पहुँचावे के काम में साथ देनाई मतलब मधेश आ ई देश के लिए पैघ दुर्भाग्य के विषय रहल बतौने छलखिन। डिवीजन वन कार्यालय बारा के विरोध भेल रहितो निजगढ़ नगरपालिका और राष्ट्रपति चूरे तराई मधेश संरक्षण समिति के मेलमत में निजगढ़ नगरपालिका चूरे क्षेत्र में पड़े वाला नदी सबके ठेक्का लगौने प्रति चूरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान से सशक्त विरोध आ चूरे वन जंगल विनाश करे वाला ठेक्का तत्काल बदल कर मांग सेहो केने छलै। निजगढ़ नगरपालिकाको विषय त्यहाँ 5वटा खोलाको टेन्डर गरिएको छ। लाल बगैया खोला, शक्ति खोला र धनसर खोला लगायत 5वटा खोलाको जुन ठेक्का जुन लगाउने प्रक्रिया अगाडि जब सुरुमा बढायो यो आर्थिक वर्षमा सुरुदेखि नै तपाईँको डिभिजन वन कार्यालय बाराले विरोध गर्दै आएको छ त्यो खोलाको ठेक्का लगाउने प्रक्रियामा कि यो चुरे क्षेत्रको खोला ठेक्का लगाउन मिल्दैन भनेर नगरपालिकाको विरोध गर्दै आएको छ। विरोध गर्दा गर्दै यो बीचमा आएर अन्तिममा तपाईँको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले त्यसमा आएर फेरि उनले सहमति जनाइदियो होइन यो नगरपालिका भित्रका क्षेत्रभित्रका खोला टेन्डर लगाउन मिल्छ भनेर उनले जुन सहमति जनाएको छ त्यसमा त्यो कुरामाथि यो हाम्रो अभियानको तर्फबाट म त्यसलाई विरोध गर्न चाहन्छु। विरोध हामीहरू गर्दै म चुरे राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका नवनियुक्त अध्यक्षलाई म के भन्न चाहन्छु भने चुरेलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुको सट्टा उहाँले आएर चुरेलाई विनाश गर्ने कार्यमा जुन उहाँले आफ्नो सक्रियता एउटा मेयरसँग मिलेर आफ्नो जुन सक्रियता देखाइराख्नु भएछ झन् यो कुराले तपाईँको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति यो संस्थालाई नै कलङ्कित पार्ने कार्य उहाँले जुन गर्नुभएको छ त्यसको पनि हामीहरूले विरोध। अभियान के सलाहकार सरोज राय अभियान सिराहा में अनियमितता विरोध करने आंदोलन में अभियान के राष्ट्रीय संयोजक यादव सहित विभिन्न 5 कोट अभियानी ऊपर लगाओल गेल मुद्दा फिर्ती के लिए प्रदेश सरकार पहल करबाक प्रतिबद्धता जनौने रहितो एखन धरि कोनो पहल नहीं करने बतौलन। वो अभियान संग छानबीन के लिए छानबीन समिति गठन कर प्रदेश सरकार देने समय सीमा बीत चुकल रहितो कोनो किसिम के प्रतिवेदन पेश कर नहीं सकल वो आरोप लगाउने छलैथ। त्यसलाई फुकुवा गराउन आमरण अनसन समेत गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो र प्रदेश सरकार हामीसँग 8 बुँदे सम्झौता गर्यो र आज 21 गते प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो तर अहिलेसम्म त्यसको कुनै छाँटकाट देखिएको छैन। उल्टै जुन चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानका राष्ट्रिय संयोजक सुनिल यादव उहाँलाई पक्राउ पर्ची अदालतबाट पक्राउ पर्ची समेत गएको छ जबकि त्यही बेला सम्झौतामा एउटा बुन्दामा झुटा मुद्दा खारिज गर्नुपर्ने पनि माग थियो र उहाँहरूले सम्मत देखाएको थियो। यति हुँदासम्म पनि पक्राउ एउटा अभियानीमाथि पक्राउ पूर्जी जारी हुनु आश्चर्यजनक कुरा हो। यो देशमा हामी हेरिरहेछौँ बलात्कारको घटनाहरू बाहिर आइराखेको छ, महिला हिंसाहरूको घटना बाहिर आइराखेको हुन्छ, हत्याको घटनाहरू बाहिर आइराखेको छ तर त्यसमा जुन अपराधीहरू छ त्यो त्यतिकै घुमिराखेको छ, उनीहरूलाई पक्राउ गर्न रहिसकिराखेको छैन र एउटा अभियानीमाथि जुटो मुद्दा लगाई त्यसलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरिन्छ। यो एकदमै दुःखद घटना हो र यसलाई सम्बन्धित निकायलाई म आग्रह गर्न चाहिरहेको छु कि कुनै पनि अभियानीमाथि यसरी झुटो मुद्दा लगाउनु गलत हो र तपाईहरुको यसमा ध्यान जाओस्। साथै आज हामी जुन विषयवस्तु लिएर यो आज 21 गते प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो तर अहिलेसम्म त्यसको कुनै छाँटकाट देखिएको छैन। उल्टै जुन चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानका
राष्ट्रिय सहअध्यक्ष सुनिल यादव उहाँलाई पक्राउ पर्ची अदालतबाट पक्राउ पर्ची समेत गएको छ। जबकि त्यही बेला सम्झौतामा एउटा बुन्दामा झुटा मुद्दा खारिज गर्नुपर्ने पनि माग थियो र उहाँहरूले सम्मत देखाएको थियो। यति हुँदासम्म पनि पक्राउमा एउटा अभियानीमाथि पक्राउ पूंजी जारी हुनु आश्चर्यजनक कुरा हो। जनकपुर धाम के पिडारी चौक में मोटरसाइकिल के टिपर के ठक्कर दिला पर एक गोटे के मृत्यु भेल। मृत्यु होला में मोटरसाइकिल चालक आनंद किशोर दास रहल। जनकपुर धाम से ढलकेवर दिश जाय लगल न 7 नंबर के टिपर विपरीत दिशा से आबि रहल मोटरसाइकिल के ठक्कर देने छल। घटना बेरिया 4:30 बजे दिस के ठक्कर पश्चात स्थानीय टिपर में आगि लगला के बाद पूर्ण रूप में जड़ कर नष्ट भेल प्रहरी जनौलक। मृतक दास के प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल धौंसाक प्रहरी नायब उपरीक्षक जितेंद्र कुमार बस्नेत जानकारी दिलैन। घटना बारे में थप अनुसंधान भ रहल प्रहरी जनौलक। थप विवरण अब बाकी रहल। धौंसा के सैदनगर नगरपालिका 2 के वार्ड अध्यक्ष जयसी भिनवार गरीब विपन्न के लेल आयल राहत मध्यरात में अपन व्यक्ति के बटने आरोप लागल। कोरोना संक्रमण रोकथाम के लेल कयल गेल लॉकडाउन से समस्या में पड़ल गरीब विपन्न के लेल प्रदेश सरकार राहत उपलब्ध करौने छल। पहल चरण के राहत वितरण कयल गेल मुदा दोसर चरण के राहत वितरण नहीं कऽ वार्ड अध्यक्ष स्थानीय स्वास्थ्य चौकी में राखल गेल छल। स्वास्थ्य चौकी के भवन में राखल गेल चाउर दाल नून तेल साबुन लगायत के राहत सामग्री सैनक रात करीब 1 बजे अपन व्यक्ति सबके वार्ड अध्यक्ष भिनवार बटने स्थानीय सबके आरोप रहल। गरीब विपन्न के देवा प्रवाह राहत अपन व्यक्ति के बटला के बाद स्थानीय सब वार्ड अध्यक्ष भिनवार ऊपर कार्रवाई की मांग कलक। स्थानीय कांग्रेस के युवा नेता शैलेंद्र चोरबार वार्ड अध्यक्ष भिनवार डकैती केने जेहने रातारात राहत अपन व्यक्ति के बांट कर पावर के दुरुपयोग केने बतौने छथि। उकालन गरीब विपन्न के राहत अपन व्यक्ति के बांट कर वार्ड अध्यक्ष अपराध केने उनका ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इधर वार्ड अध्यक्ष भिनवार रात में राहत नहीं बटने दावी कलक। पहले ही राहत बांट चुकल उनकर कहब रहल। सरकार बाढ़ अगिलागी तथा भूस्खलन से पीड़ित परिवारक लेल 5 करोड़ से बेसी के अस्थायी बसोबास सामग्री उपलब्ध करलक। आई सप्तरी सदर मुकाम राजविराज में नेपाल भारत महिला मैत्री समाज काठमांडू द्वारा आयोजित बाढ़ अगिलागी तथा भूस्खलन से पीड़ित परिवार सबक लेल अस्थायी बसोबास राहत सामग्री हस्तांतरण कार्यक्रम में वो जानकारी कराओल गेल। कार्यक्रम में समाजक अध्यक्ष समेत रहल सांसद चंदा चौधरी विपद पीड़ित के लेल भारत सरकार के दिश से सहयोग स्वरूप प्राप्त राहत सामग्री प्रमुख जिलाधिकारी जनार्दन गौतम के हस्तांतरण करत विभिन्न प्रकोप से पीड़ा में पड़ल जिला के वास्तविक पीड़ित सबके पहचान कऽ ओहिठाम धरि पहुंचा देवा अनुरोध के लिए सप्ताह के लिए करीब 43 लाख मूल्य बराबर के बिग टेंट 30 थान, सिंगल फैमिली टेंट 55 थान, डबल फैमिली टेंट 25 थान आ 200 थान मैट हस्तांतरण केने ओ क्रमिक रूप में सप्तरी के संगे सिरहा मोतरी बारा पर्सा रौतहट धनुषा सर्लाही रूपन्देही आ नवलपरासी कऽ 10 जिला में वो राहत सामग्री वितरण करबाक तैयारी केने बतौलिए। विभिन्न किस्म के विपद में पड़ घरबार विहीन भेल सबके अस्थायी बसोबास के लिए भारत सरकार 5,39,40,800 मूल्य बराबर के राहत सामग्री अपन संस्था मार्फत सहयोग केने बतबैत एहि के सदुपयोग हो परबाक में जोड़ देने छली। 30वटा बिग टेन्ट छ, त्यसपछि यो 30वटा तपाईको डबल फ्लाइ छ, 55वटा सिंगल फ्लाइ छ। यो टोटल गरेर 130वटा 10वटा र 110 प्लस 200 मैट्रिक्स 300 संख्या को उसमा लगानी 42-43 लाख एनसी को लगानी में चाहिँ एक जिल्लालाई परेको रहेछ, जुन हामीले 10 जिल्लालाई गरेको छौं। यहाँ सप्तरी सिरहा धनुषा मोहतरी सर्लाही बारा पर्सा रौतहट र 2टा पश्चिम रूपन्देही र नवलपरासी 10वटा जिल्लालाई यसले गरेको मोटामोटी तपाईको 5,75,39,800 रुपैयाँको लागतमा मूल्य बराबर को सामान भारत सरकार ले चाहिँ हाम्रो संस्थालाई ह्यान्डओभर गरेर जिला के पीड़ित सबके लिए प्राप्त सहयोग बुझेत प्रमुख जिलाधिकारी गौतम संबंधित ठाम के जनप्रतिनिधि आ स्थानीय भर भला आदमी के समन्वय में वास्तविक पीड़ित के पहचान आ आवश्यक पूरी प्रक्रिया पूरा कऽ जल्दी वितरण करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। कार्यक्रम में लोजपा नेता सुनील झा
दीपेन्द्र चौधरी, अमरनाथ मंडल, राजविराज नगरपालिका उप प्रमुख साधना झा, पत्रकार महासंघ सप्तरी के कोषाध्यक्ष नवीन कुमार गुप्ता लगायत सहयोग के लिए भारत सरकार प्रति आभार व्यक्त करे प्राप्त सहयोग के सदुपयोग हो प्रवाक में जोड़ देने छ। नेकपा एमाले केंद्रीय कमेटी के बैसार से विधान महाधिवेशन में प्रस्तुत हो वाला 3टा प्रतिवेदन पारित कलक है। तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान में संपन्न बैसार से अध्यक्ष केपी ओली द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेल द्वारा प्रस्तुत संगठनात्मक प्रस्ताव आ उपमहासचिव विष्णु पौडेल द्वारा प्रस्तुत विधान संशोधन संबंधी प्रस्ताव सुझाव सहित पारित केने एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराई जानकारी दिलाए। वो आप पार्टी के संपूर्ण ध्यान विधान महाधिवेशन में केंद्रित हुआ का महाधिवेशन में प्रवास के सहयोग करीब 5000 भाग लेत बतौलें। विधान महाधिवेशन में केंद्रीय कमेटी या केंद्रीय निकाय के सब पदाधिकारी तथा सदस्य, सब प्रतिनिधि सभा सदस्य, राष्ट्रीय सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य, जिला समन्वय समिति के प्रमुख आ उपप्रमुख तथा स्थानीय तह के प्रमुख आ उपप्रमुख भाग लेत वो बतौलें। तेना बैसार से आय स्रोत नहीं खुला का लगानी कर पावे वाला बजट की व्यवस्था प्रति आपत्ति जनावल गलेश। बजट मार्फत क्या गेल वो प्रबंध से नेपाल कोनो भी समय कार्य सूची में पड़ सकबाक भेला से तत्काल फिर्ता लेवा माग क्या गेल भट्टराई बतौलें। प्रस्तावहरू पनि पास गरेको छ। एउटा यो संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले केही महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउँदै संसद बैठकमा आफ्ना कुरा राखिरहेको सन्दर्भमा त्यस्तो बीचमा पनि नेपाल सरकारले यो आर्थिक प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने काम गर्यो, तर जबरजस्ती त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने काम गरेको छ, जबरजस्ती गरेको छ। प्रतिपक्षको विरोधका बावजुद पनि त्यस्तो कुरा भएको छ र त्यसमा धेरै कुराहरू आपत्तिजनक छन्। तर आजको बैठकले एउटा कुरा विशेष ढङ्गले तेना बैसार के बाद एमाले के उप महासचिव घनश्याम भूषाल बैसार में अपने फरक मत रखने जानकारी दिलें। वो समाजवाद में जय के आधार आ जनता के बहुदलीय जनवाद के आधिकारिक परिभाषा हो प्रवाक बतौने छलखेन। प्रतिपक्षको भूमिकामा गयौँ भन्दैमा प्रतिपक्षको भूमिकामा त पहिलोपल्ट हामीले सरकार बनाएको एउटा चाहिँ यो स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई समाजवाद भनेको आज निजी सम्पत्तिको अन्त्य गर्ने समाजवाद आजै यो सम्भव छैन। त्यसको त्यो दशकौँको कुरा हो, धेरै लामो कुरा हो। त्योभन्दा अगाडि समाजवादमा जाने, त्यसको तयारी गर्ने हाम्रो एउटा ठोस कार्यक्रम हुनुपर्छ। त्यो ठोस कार्यक्रमको अभाव छ। यसरी हामी जान सक्दैनौँ लामो गरी भन्ने मेरो एउटा रिजर्भेसन। उससे पहले बैसार में संबोधन करे एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली महाधिवेशन बाहे के विषय में पार्टी अलमलैन ने हेबाक में बतौने छलखेन। वो पार्टी सरकार से हटते में हरबराय प्रभाक नहीं चाहिए कहे चुनाव में कि कह कर वोट मांगब से अवस्था नहीं रहलू ले कलें। तेना वो अपन नेतृत्व के सरकार जनता देश के पक्ष में काज करने दावी कलें। वो प्रतिवेदन ऊपर आयल सब सुझाव के सकारात्मक रूप में लेने बताउने छले। चुनावमा जाने आँट गर्दैछन् भने हामीले त देशका विरुद्ध एउटा पनि काम गरेका छैनौँ, जनताका विरुद्ध एउटा पनि काम गरेका छैनौँ, जनताका इच्छा आकांक्षा विरुद्ध एउटा पनि काम गरेका छैनौँ। जनताको पक्षमा, देशको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, विकासको पक्षमा, जनताका समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा, सामाजिक परिवर्तनको सन्दर्भमा, सामाजिक उत्थानको सम्बन्धमा असाधारण कामहरू गरेका छौँ। व्यापार भनेकै वास्तवमा भन्ने हो भने एमाले के विधान महाधिवेशन आगामी आसीन 15 से 17 धरि ललितपुर के गोदावरी में हो बचा रहा। उदयपुर के थारू समुदाय वर्ष के जितिया पावन अपन भाषा प्रवर्धन कक मनेवाक भेलै। थारू भाषा के स्थानीय भाषा के रूप में मान्यता दियाब दबाव मूलक कार्यक्रम कक मनेवाक जनौलक। थारू कल्याणकारी सभा त्रियुगा नगर समिति आई पत्रकार सम्मेलन कक थारू बाहुल्य क्षेत्र रहल उदयपुर, सिरहा, सप्तरी क्षेत्र में थारू भाषा के मान्यता नहीं देवे वाला भाषा आयोग के निर्णय विरुद्ध दबावमूलक कार्यक्रम करवाक जनौलक। थारू कल्याणकारी सभा के अध्यक्ष शिवनारायण चौधरी उदयपुर लगायत के जिला के स्थानीय भाषा के मान्यता दियावा सांकेतिक रूप में दबाव देवाक कार्यक्रम रहल जानकारी दिलें। आगामी भादो 13 गते त्रियुगा नगरपालिका के वार्ड नंबर 13 हवाई मैदान में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजना कल जबाक जनौलक। जितिया पावन में विशेष कर मधेश के थारू महिला सब लगायत मधेश के महिला सब निराहार व्रत बैसे थे। जितिया पावन मधेश में बसोबास कर वाला विशेष कर विभिन्न संस्कृति के पावन में से एक मुख्य पावन है। के जितमाहन व्रत से कल जाते
ये पावन आश्विन कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के दिन मधेश के प्रत्येक गांव घर शहर के महिला समन्वित पुत्र के सुख शांति आ चिरायु के लिए महिला उपवास आ प्राचीन विधि द्वारा पूजा कक ई पावन मनमित आयल प्रचलन रहल। सत्ता गठबंधन के शीर्ष नेता सब बीच राजनीतिक दल विभाजन संबंधी अध्यादेश के निष्क्रिय बनावे के विषय में विमर्श भेल। प्रधानमंत्री निवास बालुआटार में आई भिनसर भेल विमर्श के क्रम में अध्यादेश फिरता लेबाक विषय में विमर्श भेल। एक नेता जानकारी दिलन अध्यादेश के बारे में निष्कर्ष नहीं लगौने धैर मंत्रिपरिषद विस्तार हेबाक नहीं देखल गेला के बाद गठबंधन दल सब के फिरता लेबाक विषय में विमर्श कलक। तहिना बैसार में मंत्रिपरिषद विस्तार में लेट भेल आ 1-2 दिन भीतरे में निष्कर्ष पहुंच जगह तैयारी करबाक नेता सब सहमति कलक। बैसार में संसद के गतिरोध आ पछिला घटनाक्रम में सेहो विमर्श भेल छल। सरकार गठन भेल लंबा समय बीत चुकल रहितो मंत्रिपरिषद के पूर्णता पाबे नहि सकला पर सरकार के आलोचना भ रहल अछि। व्यस्त टुडे फ्रेम समाचार एखन के लेल एतबे। हम प्रमोद के विदा दिय। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।